एक बार फिर से मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज हमारे चैनल पर बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता मुस्तफा आजाद जी मौजूद है। सर, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद करने के लिए। जी, आज एनपीएस से संबंधित हाई कोर्ट में सुनवाई था। सुनने में आया है कि नियोजित शिक्षकों को 2015 के प्रभाव से एनपीएस का लाभ मिलने जा रहा है। क्या कुछ अपडेट है, कुछ इस पर दिया जाए? देखिए, हम लोगों ने दिसंबर 2024 का केस किए थे, लेकिन लिस्टिंग जनवरी 2025 के हुआ था। पटना जिला सहित कुछ लोगों का सहयोग अदर जिला का भी रहा। तो इसके लिए हम लोग लगातार पहले हम लोग कई मंत्री को भी लिखे, अपर मुख्य सचिव को लिखे, सब लोगों को लिखे, लेकिन हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट जो हारे थे, जिसके वजह से बहुत सी चीज गोपनीय रूप में काम करते रहे। क्योंकि मेरा अधिकार है। आपने 2015 में एलडीसी वेतन मान दिए 5200 से 20,200 स्केल आपने दिया। उस स्केल के तहत आपने सारी फैसिलिटी दी, लेकिन सिर्फ 3 फैसिलिटी किस आधार पे आप नहीं दिया, जो हमने कोर्ट में अपनी दलील हमारे वकील साहब ने रखा इस पर। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हुजूर, ये वित्त विभाग का मेरे पास पत्र है, नियमावली है, तो जो आप ये नहीं कर सकते हैं कि ये नियोजित शिक्षक है और इनको हम ये नहीं दे सकते फैसिलिटी। अगर नहीं देते तो आप वेतनमान नहीं देते। आपने वो लेटर में दर्शाया। तो इन सारे बिंदुओं को जज साहब ने बड़ी ध्यानपूर्वक सुना, और सुनने के बाद सरकारी वकील को उन्होंने कहा कि आखिर क्यों नहीं इनको मिलना चाहिए, सो आप अपने दलील को पेश कीजिए। तो उन्होंने टाइम मांगा है, 2 सप्ताह का समय मांगा है कि हुजूर इस पर हम जवाब देंगे, 2 सप्ताह हमको टाइम दिया जाए। तो हमारा वकील ने उस पर स्पष्ट कहा कि आपको 1 साल से याचिका दायर है और आप अभी तक मैंने क्यों नहीं जवाब दिया। तो उन्होंने एक सीमेंस दिया कि ऐसे ऐसे हम करने जा रहे हैं। तो उसने वो जज साहब ने उस सीमेंस को फेंक दिया और बोला कि ये सब हम नहीं सुनना चाहते हैं। सो आपने क्यों नहीं दिया, इसकी हमको जवाब चाहिए, और नियम क्या कहता है, ये दोनों आपको हमको चाहिए जवाब। तब लगभग 10-15 मिनट तक इस पर हुआ बहस। तो जज साहब वो लास्ट में वो 2 सप्ताह का समय दे दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं 15 या 16 दिसंबर को हमारा केस फिर लिस्ट पर रहेगा। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों से मेरा निवेदन है कि हमारी लड़ाई के लिए दुआ करिए कि हम इस लड़ाई को सच्चाई की जीत हो। यही है आज का अप टू डेट। तो क्या यह जो केस में अगर जजमेंट आता है तो बिहार के जो 77,000 शिक्षक नियोजित के रूप में हैं, उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा या विशिष्ट शिक्षकों को भी इसका लाभ मिलेगा? देखिए, लाभ किसको मिलेगा ये तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें 110% जो है, अगर जीत होती है तो नियोजित को मिलेगा लाभ। क्योंकि एनपीएस का इनका लाभ 1/7/2015 से मिलने के लिए हमारी पूरी कोशिश है, हमारे और हमारे पटना जिला इकाई का। इसके लिए हमको जितना बड़ा से बड़ा एडवोकेट रखना पड़े हम रखेंगे। इसको न्याय से हमारी लड़ाई है, और निश्चित मानिए कि ये हमारी लीगल सेल में बहुत केस मजबूत है। जो हम पहले अगर ध्यान दिए होते तो शायद ये सबके लिए लागू हो जाता। तो आगे किसको मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो हम आदेश आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये जो है नियोजित के लिए लड़ा गया है, और हमारा बेस जो था उस समय नियोजित का था। स्केल 5200 एलडी से इसी स्केल को, ये भी हमारा वकील साहब ने ये गिरवांश रखे कि हुजूर, ये 5200 से 20,000 का जो स्केल है 200 का, वो क्लास 3 का स्केल है, और वो स्केल में ये सारी फैसिलिटी दे है। तो जज साहब ने बहुत हरीश कुमार ने बहुत अच्छे से सुना है। बेंच नंबर 209 में चल रहा है। तो अभी पहला हेयरिंग था, उस समय से उस डेटिंग नहीं लग रहा था, लगा भी 1-2 बार, तो पूरी बहस नहीं हुआ। लेकिन आज बहुत अच्छा माहौल में बहस हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आगे देखिए, आप भी लोग सहयोग कीजिए और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा संवाद पहुंचाइए कि भाई ये लड़ाई लड़ा जा रहा है, आपके लिए लड़ा जा रहा है। हमको धन वन की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ सहयोग, मदद, मोहब्बत चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और नेक्स्ट हेयरिंग होगा तो उसमें सभी शिक्षकों को आप अपडेट देने की कृपा करेंगे, क्योंकि आपसे संपर्क स्थापित करना बहुत मुश्किल होता है, आपको समय बहुत कम मिलता है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कीजिएगा, शिक्षक का इतना सारा काम है और अभी लगन का समय है, कई एक दिन में कई कई शादियां अटेंड करने पड़ता है। जी, जी। अभी दोपहर में भी आए हैं, फिर एक जगह फिर जा रहे हैं, शिक्षक का बेटा का उसका बहू भात है, तो मुझे तो लगातार सब जगह संपर्क करने पड़ता है। चलिए, आप लोग का प्यार मोहब्बत है और यही संदीप जी से आपसे भी आग्रह है कि आप भी दुआ करें कि ये शिक्षक का अगर ये जीत होती तो बड़ी जीत होगी। बिल्कुल, बिल्कुल, सभी शिक्षक इसके लिए लगातार दुआ करेंगे कि नियोजित शिक्षकों के पक्ष में फैसला आए, शिक्षकों के पक्ष में आए, ताकि 2015 से उनको एनपीएस का लाभ मिले और बैक का एरियर का भी लाभ मिले।